मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी सी फैमिली से होती है जो कि एडवेंचर के लिए एक जंगल की तरफ जा रहे हैं। उस कार में एक 5 साल का लड़का भी है और उसके पेरेंट्स साथ में हैं। रास्ते में उनकी कार के सामने एक बड़ा सा हिरन आ जाता है और उनका उस हिरन के टकराने से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिर्फ वो बच्चा ही बचता है। उस बच्चे का नाम पीट है। उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कार से अपनी स्टोरी बुक उठा करके बाहर निकलता है और जंगल में भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। वो बच्चा किसी तरह से उनसे बचता हुआ जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां उसे एक ड्रैगन नजर आता है और वो ड्रैगन उस बच्चे को उन भेड़ियों से बचा लेता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहां पीट उसका नाम एलियट रखता है और इस तरह इस सब कुछ 6 साल बीत चुके हैं। जंगल के पास वाले शहर में एक ओल्ड मैन जिसका नाम होता है मैककेम, वो बच्चों को स्टोरी सुना रहा है ड्रैगन की, क्योंकि उसने भी जंगल में ड्रैगन देखा है। लेकिन उसकी बातों को सब लोग सिर्फ एक स्टोरी मानते हैं, उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी ने आज तक ड्रैगन को नहीं देखा। इवन मैककेम की बेटी जिसका नाम ग्रेस है, वो भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और उसने अपना बचपन उसी जंगल में बिताया है, लेकिन उसे भी वो ड्रैगन आज तक नजर नहीं आया। और वो मैककेम से कहती है, आप आज फिर बच्चों को वही स्टोरी सुना कर के डरा रहे हैं। वो कहती है, मैं जंगल जाती हूँ और कहती है आकर बताती हूँ अगर मुझे कोई ड्रैगन दिखा तो। तभी वहाँ बैठे बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, मिस्टर मैककेम, मुझे आप पर यकीन है। मैककेम, थैंक गॉड, किसी को तो मुझ पर ट्रस्ट है और मेरी बेटी के लिए तो वही सच है जो उसके सामने है। लेकिन अगर हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है तो हम कुछ अनोखा एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों का वजूद ऐसा होता है कि वो हमें नज़र नहीं आती। वहीं पीट को जंगल में दिखाया जाता है जो कि लास्ट 6 ईयर से वो वहीं रह रहा था और वो उसी ड्रैगन के साथ रहता है। और पीट जंगल में लाइफ सर्वाइवल से रिलेटेड सभी कुछ सीख गया है और तो और एलियट के साथ उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाती है। दोनों साथ में रहते हैं, मस्ती करते हैं और अब यही जंगल उसका घर बन चुका था। दोनों साथ में ही होते हैं। तभी एलियट को ग्रेस नजर आती है, जिसे देख वो अपना रंग बदल करके गायब हो जाता है और पीट उसे छुपकर देखता है और ग्रेस के बैग में से एक कंपास निकाल लेता है, लेकिन ग्रेस को कोई भी नजर नहीं आता। तभी एक बंदा वहां आता है और कहता है, ग्रेस अब हमको चलना चाहिए। वो लोग एक क्रू के मेंबर्स थे जो कि इन पेड़ों को काटना चाहते थे और ग्रेस उन पेड़ों पर निशान बना रही थी जिनको क्रू वाले काट सके। वही एलियट और पीट एक गुफा में होते हैं और पीट अपनी स्टोरी बुक से एक स्टोरी पढ़ता है और दोनों वहीं गुफा में सो जाते हैं। सुबह जब पीट उठता है तो देखता है एलियट सोया है और उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। जब पीट जाकर देखता है तो वही लोग पेड़ों को काट रहे थे, जहां उन लोगों में से ग्रेस हस्बैंड जैक और जैक का भाई केविन था। वो दोनों ग्रेस के बिना ही जंगल के अंदर के पेड़ों को काट रहे थे, जो कि गलत था और पीट दूर से ये सब छुप के देख रहा था। लेकिन पीट को जैक की बेटी नेटेलाई देख लेती है, जिसे देख पीट वहाँ से भागता है तो नेटेलाई उसके पीछे जाती है और उसी की तरह उसका पीछा करते हुए वो भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और अनबैलेंस हो जाती है। लेकिन नेटेलाई जैसे नीचे गिरती है, पीट उसे पकड़ लेता है और अब वो दोनों साथ में पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरकर दोनों बातें करते हैं। तभी वो एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जैक और ग्रेस और केविन नेटेलाई की तलाश में उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। पीट को देख ग्रेस उसे पूछती है, कौन हो तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तभी ग्रेस को उसकी नेक के पास वो कंपास नज़र आता है और वो उसे लेने के लिए पीट के नज़दीक जाती है, लेकिन पीट वहाँ से भाग जाता है और बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन उसे पीछे से जैक पकड़ता है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। तभी एलियट नींद से जागता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये फील होने लगा कि पीट के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उधर पीट को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। वही एलियट पीट को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँचता है और गुस्से में वो उन लोगों पर एक पेड़ गिरा देता है। और अब केविन को डाउट हो जाता है कि यहाँ कोई तो है और अब वो उसको ढूंढने अपने और लोगों के साथ शिकार करने जंगल के अंदर जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जैसे ही पीट को होश आता है, वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और इधर उधर देखने लगता है। वहीं ग्रेस को पता चलता है कि पीट अब नॉर्मल है। ग्रेस एक शेरिफ से पीट को लेकर बात करती है कि वो बच्चा यहाँ जंगल में ऐसे कैसे है। तब शेरिफ बताता है, हम पता लगाएंगे कि ये कौन है और उसकी फैमिली कहाँ है, और जब तक हम इसका पता नहीं लगा लेते पीट को चाइल्ड सेफ्टी केयर के पास रखा जाएगा, मीन्स एक NGO के पास में। लेकिन तभी नेटेलाई देखती है कि पीट रूम में नहीं है। वो उन्हें बताती है कि पीट रूम में नहीं है,
जिस पर हम देखते हैं कि पीट खिड़की से भाग निकलता है और अब वो खुद को शहर में देख घबरा जाता है और इधर उधर भागते हुए एलियट का नाम लेता है ताकि वो उसे उसकी आवाज़ सुनकर बचाकर यहाँ से ले जाए। लेकिन ग्रेस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन ग्रेस के टच से पीट को ऐसा फील होने लगता है कि जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। वहीं जंगल में जैक केविन को जमीन पर एक बिग साइज के पैरों के निशान नजर आते हैं जो कि नॉर्मल साइज से कहीं ज़्यादा बड़े थे, लेकिन उनको वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय निशानों के। और वो वहाँ से लौटते हैं जो कि ड्रैगन वहीं मौजूद था, लेकिन उसने खुद को गायब कर लिया है और शायद यही रीज़न है कि वो आज तक किसी को नजर नहीं आया। उधर ग्रेस पीट को दिखाया जाता है। ग्रेस पीट को अपने साथ अपने घर ले आई है, जहां पीट वापस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे पकड़ लेती है और उसे समझाती है कि वो भी बचपन में उसी के जैसी थी और जंगल को ही वो अपना घर समझती थी, इसीलिए मैंने बड़े होकर जंगल को बचाने का काम करना शुरू किया। और कहती है, ट्रस्ट मी पीट, मैं तुमको तुम्हारे घर लेकर के जरूर जाऊंगी, तुमको तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ तुम रहते कहाँ थे। पहले तो पीट ग्रेस के घर में डरा सा सहमा सा रहता था, लेकिन ग्रेस की फैमिली के केयरिंग एंड लविंग नेचर की वजह से वो अब उनमें खुलने मिलने लगा था। उसी रात केविन वापस जंगल में ड्रैगन की तलाश में अपने साथियों के साथ आता है, जहां उसे वही गुफा मिलती है जिसमें पीट और ड्रैगन साथ में रहते थे, और वहां उन्हें पीट की स्टोरी बुक भी मिलती है। और जैसे ही वो बुक लेकर के जाते हैं, एलियट उन पर हमला करता है और वो सब भागते हैं। इस समय ड्रैगन के पास में मौका था दोस्तों, अगर वो चाहता तो इन सबको मार करके अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो अपने होने का वजूद राज रख सकता था, लेकिन वो उनका पीछा करते करते शहर की तरफ आने लगता है। वहीं ग्रेस को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो बताता है कि पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि पीट के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं 6 साल पहले। इतना सुन ग्रेस हैरान हो जाती है कि क्या ये बच्चा लास्ट 6 ईयर से उस जंगल में अकेला रह रहा था, ऐसे कैसे। तभी शेरिफ कहता है, कल एनजीओ वाले उसे लेने आ रहे हैं, तो आप उसे लेकर के आ जाइएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वहीं नेटेलाई पीट से पूछती है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि वो एलियट की ड्राइंग कर रहा था। वहीं एलियट पूरे शहर में पीट को सर्च कर रहा है। वहीं नेटेलाई पीट को कहती है, ये तो ड्रैगन है और ये उसके पापा की स्टोरी में है जो वो उसे सुनाते हैं, और वो बताते हैं कि ये नॉर्थ साइड में रहते हैं। पीट कहता है, ये उत्तरी दिशा क्या है। तब नेटेलाई उसे सामने देखने का कहती है, देखो वो ध्रुव तारा है, और कहती है अगर हम उस दिशा में ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन मिल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो जगह ड्रैगन के ही घर है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो उससे अकेले में बात करने का बोलती है। फर्स्ट वो उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसका कंपास ढूंढा, क्योंकि उसमें उसकी फैमिली की फ़ोटो थी। और हम देखते हैं कि ग्रेस नोटिस करती है कि वो भी बचपन में पीट के जैसी ही दिखती थी, और ग्रेस की मदर भी मर चुकी थी जब वो 5 साल की थी। और वो पीट से कहती है, तुम अकेले नहीं हो। तभी पीट कहता है, जानता हूँ मैं, ये मेरे साथ एलियट है। तभी ग्रेस कहती है, कौन है ये एलियट। तब पीट उसे बताता है, वो ड्रैगन की ड्राइंग दिखाता है जो उसने बनाई थी, जिसे देख ग्रेस हैरान है क्योंकि वो एक ड्रैगन की ड्राइंग थी। लेकिन पीट उसे कहता है, कल मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, और वो एक साथ जंगल में एक गुफा में रहते हैं। तभी वहाँ केविन जैक के पास आता है और वो उसके ड्रैगन को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है, और गेविन उसे वो सब कुछ बताता है जो जंगल में उसके साथ हुआ। लेकिन गेविन की बातों पर जैक को विश्वास नहीं होता। तब गेविन गुस्से में अकेला ही ड्रैगन को पकड़ने अपने साथियों के साथ चला जाता है, और हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों को ग्रेस सुन लेती है, और अब उसे यकीन होने लगा कि सच में ड्रैगन जंगल में है। वहीं एलियट पीट को ढूंढते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच जाता है, और वो देखता है कि जैक, ग्रेस, नेटेलाई, पीट सब साथ में हैं, और वो बैठे हुए उसकी स्टोरी बुक को पढ़ रहे हैं, जिसे पीट हर रोज रात को सोने से पहले एलियट के साथ पढ़ता था। और एलियट जब देखता है कि पीट उन लोगों के साथ खुश है, तो एलियट वहाँ से उदास होकर के वापस चला जाता है। उसे तो एक ऐसा लगता है कि मानो उसने अपनी फैमिली के किसी मेंबर को, जिसके साथ वो उसे सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे खो दिया, वो उससे बिछड़ गया, और वापस उसी गुफा में जाकर के सो जाता है। और आज एलियट की आंखों में आंसू भी थे। उधर ग्रेस अपने फादर को
पीट की बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है जिसे उसके फादर अपनी ड्राइंग से मैच करते हैं, जो कि लगभग एक जैसी थी। तब ग्रेस अपने फादर से पूछती है, आपने उस दिन जंगल में क्या देखा था और प्लीज़ टेल मी द ट्रुथ। उसके फादर कहते हैं, मैं हमेशा के जैसे शिकार करने गया था और मौसम भी साफ था। धूप थी, सडनली धूप गायब हो जाती है और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर एक ड्रैगन था जिसे देख मैं डर गया था। इससे पहले मैं लाइफ में इतना कभी नहीं डरा था और उसे देखते ही मैंने अपनी गन निकालकर उस पर पॉइंट की, लेकिन उस ड्रैगन ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऊपर वाले का करिश्मा है। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था और काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू देखते रहे, लेकिन सडनली वो वहाँ से चला गया और जब मैं जंगल से लौट कर आया तो मेरी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। तभी ग्रेस कहती है, डैड ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं उस जंगल में सालों से जा रही हूँ लेकिन मुझे वो कभी भी नज़र नहीं आया। तभी उसके फादर बोलते हैं, तुम्हें तो पीट भी नज़र नहीं आया। नेक्स्ट डे ग्रेस पीट और नेटलाई के साथ स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती क्योंकि एनजीओ वाले उसे ले जाएंगे और वो वहां से जंगल की तरफ अपनी गाड़ी टर्न करती है और साथ में अपने फादर को भी लेती है। और अब वो जंगल में पहुंचते हैं और पीट उनको अपने ट्री हाउस तक लेकर जाता है और जो लोगों की नज़र से दूर था। और अब पीट उस गुफा में जाता है जहां वो एलियट के साथ रहता था और एलियट को बाहर लेकर के आता है, जिसे देख वो तीनों डर जाते हैं। लेकिन नेटलाई उसे टच करती है और वो खुश भी होती है। और आज ग्रेस के फादर भी वर्षों पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और अब ग्रेस को भी ट्रस्ट हो जाता है कि ड्रैगन कोई मिथ नहीं है, उनका सच में वजूद है। तभी हम देखते हैं केविन अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और एलियट पर हमला करता है और एलियट खुद को बचाने भागता है। वहीं पीट उन सबको कहता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसे जाने दो। तभी वो तीनों एलियट को कहते हैं, प्लीज़ उड़ जाओ, लेकिन वहां पर पीट की कोई भी नहीं सुनता और एलियट नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक किया गया था। और गेविन उसे पकड़कर अपने वेयर हाउस तक ले आता है और उसे जंजीरों से जकड़कर रखता है। वहीं जैक एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल करके बता देता है ताकि वो उसका चार्ज संभाल सके, लेकिन गेविन उसके लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये उसकी खुद की खोज है और वो खुद को उसका मालिक समझता है और कहता है कि इसके थ्रू वो फेमस हो जाएगा पूरी दुनिया में, दुनिया उसे पहचानेगी और अब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। वहीं पीट बहुत दुखी है और उदास है। पीट कहता है, हम दोनों को प्लीज़ जाने दो, हम किसी को कभी भी वापस नज़र नहीं आएंगे, हम कभी नहीं दिखेंगे। तभी नेटलाई कहती है, पीट ग्रेस को इस बात का जरा सा भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, प्लीज़ फॉरगिव हर। वहीं फॉरेस्ट ऑफिसर वाले केविन के पास पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिसर से केविन कहता है, आप उसे सिर्फ देख सकते हैं और उसका असली मालिक मैं ही रहूँगा क्योंकि वो मेरी खोज है और मैंने उसे खोजा है। वहीं नेटलाई पीट को उस वेयर हाउस के अंदर जाने का एक रास्ता बताती है, जो कि वो दोनों एक पाइप के थ्रू उस वेयर हाउस में पहुँचते हैं। और पीट एलियट को देख करके बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे जिस तरह से जंजीरों में जकड़ करके रखा गया था। तभी केविन और ऑफिसर जब अंदर आते हैं तो ड्रैगन को देखते हैं तो नेटलाई गेट को अंदर से लॉक कर देती है और दोनों मिलकर एलियट को जंजीरों से आज़ाद कर उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ पाता, वो बार बार कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं केविन और ऑफिसर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, इवन ड्रैगन भी नज़र नहीं आता, मे बी वो उड़ चुका था। तब केविन जल्दी से जल्दी उसे पकड़ने वापस जंगल के लिए निकलता है, लेकिन तभी ग्रेस वहाँ आती है और देखती है कि वो तीनों वहीं वेयर हाउस में थे और ड्रैगन ने खुद के साथ में उन दोनों को भी गायब कर लिया था और अब कैसे भी करके उन्हें एलियट को यहाँ से बाहर निकालना है। और नेटलाई ट्रक चलाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ ग्रेस के फादर आ जाते हैं और वो उस ट्रक को दौड़ाने लगते हैं और अब उनकी ट्रक के पीछे केविन, ग्रेस, जैक, शेरिफ सभी उनके पीछे पीछे हैं। और तभी केविन, जो कि वो कैसे भी करके एलियट को रोकना चाहता है, तो अपनी गाड़ी ट्रक के आगे ला करके लगा देता है। तब ग्रेस के फादर ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रक के ब्रेक काम ही नहीं करते और वो गेविन की गाड़ी को उड़ाते हुए निकल जाते हैं और ब्रिज के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। और तब एलियट उड़कर ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन ड्रैगन लोगों को देख बहुत डर जाता है और उसी घबराहट में
और डर में वो ब्रिज पर आग उगल देता है जिससे कि वो वहाँ से चले जाएं। लेकिन तब ग्रेस और जैक की कार वहाँ फंस जाती है। तब केविन उन्हें बचाने आगे आता है, लेकिन आग की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उनकी गाड़ी नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसे एलियट पकड़ लेता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वो दोनों अच्छे इंसान हैं। लेकिन तभी ब्रिज नीचे गिर जाता है, जिसमें जैक, ग्रेस, एलियट तीनों गिर जाते हैं। ये देख नेटलाई और ग्रेस के फादर बहुत दुखी हैं। लेकिन पीट उन्हें बड़ी ही आशा से देखता है उस गिरे हुए ब्रिज को। तभी वो देखते हैं कि एलियट उड़ता हुआ बाहर आता है और जैक और ग्रेस उसके ऊपर बैठे हैं। और एलियट के इस प्यार को देख केविन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन तभी उन सब की नज़र एक चॉपर पर जाती है जिसमें पुलिस बैठी है और वो उनकी तरफ ही आ रही थी। तभी एलियट पीट को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन ग्रेस को पीट से दूर होना बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है क्योंकि वो उसे अपना बेटा मानने लगी थी। वहीं जब पीट एलियट जंगल में अपने घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो टूट चुका है। तब पीट एलियट से कहता है, अब हमको कहीं और अपना घर बनाना होगा। जिस पर एलियट कहता है, नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि सबको पता चल चुका है और हमारी खोज में वो लोग दोबारा ज़रूर आएंगे। हम छिप सकते हैं जैसे पहले छिपते थे। लेकिन पीट कहता है, लेकिन मेरा क्या, मैं तो नहीं छिप सकता। तब एलियट पीट को उसकी बुक दिखाकर उसे इशारे में कहता है कि शायद अब उसको अपने जैसे इंसानों के साथ रहना चाहिए। लेकिन पीट तैयार नहीं होता क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब एलियट उसे अपने गले से लगा लेता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो अलग होना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वहीं ग्रेस भी पीट की याद में बहुत रोती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो बाहर खड़े पीट और एलियट को देखते हैं, जिसे देख ग्रेस पीट को गले लगा लेती है और एलियट पीट को उनके पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाता है। और अब इस सब को काफ़ी समय हो चुका है और ड्रैगन की मेमोरी भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी क्योंकि वो ड्रैगन दोबारा किसी को भी नज़र नहीं आया और वो सिर्फ एक स्टोरी बन करके रह गया। क्या दोस्तों, क्या ड्रैगन सच में होते हैं? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मूवी में आखिर में हम देखते हैं कि पीट, ग्रेस, जैक और नेटलाई, जो कि जैक ने शादी कर ली है ग्रेस के साथ में और उन दोनों ने पीट को अडॉप्ट कर लिया है और अब वो साथ में रहते हैं। वहीं केविन अपने पुराने काम में बिजी हो जाता है, वो सब ड्रैगन को भुला चुका है। लेकिन कभी कभी पीट अपनी फैमिली के साथ एलियट से मिलने उस ध्रुव तारे के पास आते हैं। मतलब पीट ने एलियट को बता दिया था इस ओर मिलने के लिए, इसीलिए वो वहाँ उनसे मिलने अपनी फैमिली के साथ आता था और दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।